सुनो, एक चीख रात को चीरती है, दर्द से भरा एक विलाप, यह अंधेरे में गूंजता है। ये ला योरोना का रोना है, द वीपिंग वुमन। उसका दुख खून जमा देता है। उसकी कहानी हमारे सपनों को सताती है। यह महिला कौन है, वह क्यों रोती है? उसकी कहानी पुरानी है, प्यार, बिछड़ने और अंतहीन दुख की एक दुखद कहानी। कभी ला योरोना एक खूबसूरत महिला थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक की तारीफ करते नहीं थकते थे। वह एक खुशहाल जीवन जी रही थी और उसकी हर एक दिन एक नई उम्मीद और खुशी से भरा होता था। उसे प्यार मिला और उसके बच्चे हुए, लेकिन त्रासदी हुई। उसके बच्चे उसकी दुनिया थे और वह उनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दिन एक भयानक घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बच्चे अचानक गायब हो गए और वह उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाई। उसने अपने बच्चों को खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल टूट गया। वह हर दिन और हर रात अपने बच्चों की याद में रोती रही। उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह किसी से भी सांत्वना नहीं पा सकी। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ दर्द और दुख ही बचा था। दर्द ने उसे पागल कर दिया। वह अपने बच्चों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसकी चीखें और सिसकियां रात के सन्नाटे को चीर देती थी। वह अपने बच्चों को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। वह उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वी पर भटकती रही। दिन हो या रात, वह हर जगह अपने बच्चों को ढूंढने के लिए भटकती रहती थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी कि शायद वह अपने बच्चों को फिर से देख सके, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। वह नदी किनारे रोती है। उसकी सिसकियां नदी के पानी में मिल जाती हैं और उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात में नदी के पास जाएं, तो आप उसकी रोने की आवाज सुन सकते हैं। उसकी पीड़ा और दुख की कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है। उसकी सफेद पोशाक धुंध की तरह बहती है। वह एक भूतिया छवि की तरह दिखती है जो रात के अंधेरे में धीरे धीरे चलती है। उसकी पोशाक हवा में लहराती है और उसकी उपस्थिति एक रहस्यमय और डरावनी भावना पैदा करती है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन उसकी कहानी सुनकर उनके दिल पिघल जाते हैं। रात में उसकी सिसकियां गूंजती हैं। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने वाले का दिल दहल जाता है। लोग कहते हैं कि उसकी सिसकियां सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि प्यार और दुख कितनी गहराई तक जा सकते हैं। कहते हैं वह बच्चों को चुरा लेती है। उसकी आत्मा अब भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और वह किसी भी बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लोग अपने बच्चों को रात में बाहर जाने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ला योरोना उन्हें चुरा लेगी। वह उन्हें पानी की गहराई में ले जाती है। उसकी आत्मा अब भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और वह किसी भी बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लोग अपने बच्चों को रात में बाहर जाने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ला योरोना उन्हें चुरा लेगी। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि प्यार और दुख कितनी गहराई तक जा सकते हैं। ला योरोना की कहानी पूरे लैटिन अमेरिका में सुनाई जाती है। मेक्सिको से अर्जेंटीना तक उसकी कहानी जीवित है। हर क्षेत्र अपना स्वाद जोड़ता है, लेकिन कहानी का दिल वही रहता है। वह बच्चों के लिए एक चेतावनी है, दुहक की शक्ति की याद दिलाती है। वह हमारे सबसे गहरे डर को दर्शाती है। ला योरोना की कहानी एक त्रासदी है। यह दुख और पछतावे की शक्ति की बात करती है। उसका रोना बच्चे को खोने के दर्द की याद दिलाता है। वे हमें निराशा के खतरों से आगाह करती हैं। लेकिन एक अलौकिक तत्व भी है। वह एक भूत है, हमेशा खोजती रहती है। उसकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि मृत्यु अंत नहीं है। सभी कहानियों की तरह ला योरोना की कहानी के कई संस्करण हैं। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और हर बार इसे सुनाने वाला इसे अपने तरीके से बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी एक चेतावनी है, जबकि अन्य इसे एक दुखद प्रेम कहानी मानते हैं। कुछ कहते हैं कि उसने अपने ही बच्चों को डुबो दिया। यह कहानी सुनने में ही दिल दहला देने वाली है। रात के अंधेरे में जब नदी का पानी ठंडा और गहरा होता है, तो उसकी चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वह अपने बच्चों को खोज रही है और जो भी उसे देखता है वह उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता है। दूसरों का कहना है कि उसने उन्हें एक दुर्घटना में खो दिया। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया। अस्पताल के गलियारों में उसकी चीखें गूंजती हैं और वह अपने बच्चों को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित और अप्रत्याशित हो सकता है। कोई एक सच्ची कहानी नहीं है। हर कोई अपनी कहानी बताता है और हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। लेकिन हर वर्जन हमारे डर की बात करता है। यह डर हमारे अंदर गहराई से बैठा हुआ है और यह कहानियां उसे बाहर लाती हैं। अंधेरे में छिपे हुए साए, मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी और डर से भरे चेहरे हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी के अंदर कुछ न कुछ डर छिपा हुआ है। वे हमें जीवन की नाजुकता की याद दिलाते हैं। एक नाजुक फूल की पंखुड़ियां, एक खिलते हुए फूल का समय लैप्स और एक बच्चे के हाथ में नाजुक कांच का गहना हमें यह सिखाते हैं कि जीवन कितना नाजुक और कीमती है। हमें हर पल को संजोना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय की कद्र करनी चाहिए। और अपराध बोध और दुख की स्थायी शक्ति। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि अपराध बोध और दुख कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। एक नदी के किनारे खड़ी एक महिला की छाया, एक उदास महिला और पारंपरिक पोशाक में अकेली खड़ी महिला हमें यह याद दिलाती हैं कि ये भावनाएं हमें हमेशा के लिए बदल सकती हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ला योरोना की कहानी आज भी क्यों गूंजती है? वह हमारी कल्पनाओं को क्यों सताती रहती है? शायद इसलिए क्योंकि उसका दर्द सार्वभौमिक है। हानि, दुख, पछतावा ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हम सभी समझते हैं। हम अपने बच्चों के लिए डरते हैं, हम अपनी गलतियों का बोझ ढोते हैं। ला योरोना इन आशंकाओं का प्रतीक है। उसका रोना अभी भी हमारे कानों में गूंजता है। यह एक ऐसा रोना है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। एक ऐसा रोना जो हमारे दिलों में गहरे उतर जाता है। यह रोना हमें उस दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है जो उसने सहा था और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी उस दर्द को समझ सकते हैं। हम उन्हें बहते पानी में सुनते हैं। नदी की हर लहर में, हर धारा में उसकी आवाज गूंजती है। यह एक ऐसी आवाज है जो हमें उस रात की याद दिलाती है जब उसने अपने बच्चों को खो दिया था। यह आवाज हमें उस दर्द और पीड़ा की याद दिलाती है जो उसने सहा था और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी उस दर्द को समझ सकते हैं। पेड़ों से गुजरती हवा में, हर पत्ते की सरसराहट में, हर शाखा की झनकार में उसकी आवाज गूंजती है। यह एक ऐसी आवाज है जो हमें उस रात की याद दिलाती है जब उसने अपने बच्चों को खो दिया था। यह आवाज हमें उस दर्द और पीड़ा की याद दिलाती है जो उसने सहा था और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी उस दर्द को समझ सकते हैं। एक मां की लोरी में जब वह शोक मनाती है, उसकी लोरी में एक दर्द है, एक पीड़ा है जो हमें उसकी कहानी की याद दिलाती है। ये लोरी हमें उस रात की याद दिलाती है जब उसने अपने बच्चों को खो दिया था। ये लोरी हमें उस दर्द और पीड़ा की याद दिलाती है जो उसने सहा था और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी उस दर्द को समझ सकते हैं। ला योरोना हमें कहानियों की शक्ति की याद दिलाती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं, हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है और हमें यह सिखाती हैं कि हम कौन हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कहानियां हमें हमारे सबसे गहरे डर और भावनाओं से जोड़ती हैं, कैसे वे समय और संस्कृति से परे जा सकती हैं। कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं और हमारी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं। कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही भावनाओं का अनुभव करते हैं और हमारी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं और कैसे वे हमें हमारे सबसे गहरे डर और भावनाओं से जोड़ते हैं। कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं और हमारी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं। कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही भावनाओं का अनुभव करते हैं और हमारी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। हमें ला योरोना के रोने को सुनना चाहिए, डर से नहीं, समझ से। वह हमें जीवन की अनमोलता की याद दिलाती है। अपने प्रियजनों को संजोना कितना महत्वपूर्ण है। उसकी कहानी हमें अपने दुहक का सामना करना सिखाती है, समुदाय में सांत्वना लेना और निराशा का सामना करने में ताकत पाना।
ला योरोना का दुख कभी खत्म नहीं होगा। वह हमेशा खोजती रहती है, हमेशा रोती रहती है। उसका रोना उस अंधेरे की याद दिलाता है जो हमें निगल सकता है, लेकिन वे करुणा का आह्वान भी है। उसकी कहानी याद रखें, इसे अपने बच्चों के साथ साझा करें। इसे आपको प्यार, बिछड़ने और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की याद दिलाने दें।